आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। पुणे में सक्रिय अंतर्राज्यीय लूटपाट गैंग के 14 कुख्यात अपराध कर्मियों को किया गया गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक पावर न्यूज 24। गिरफ्तार अभियुक्तों में 10 अभियुक्तों का संबंध उड़ीसा राज्य से जिले भर के विभिन्न थानों से संबंधित दर्जनों कांडों का किया गया सफल उद्भेदन। लूटी गई नगद राशि 2,04,300 एवं 2 किलो 541 ग्राम चांदी का जेवर एवं अन्य सामग्री बरामद, 2 देसी कट्टा एवं 4 गोली बरामद। बिहार पुलिस के संयुक्त प्रयास से बिहार के पुणे जिले में सक्रिय अंतर्राज्यीय लूटपाट गैंग के 14 खुफिया अपराध कर्मियों का गिरफ्तार होने की घटना की जानकारी दी गई। इस गिरफ्तारी के दौरान पुलिस ने 2,04,300 रुपए की नगद राशि, 2 किलो 541 ग्राम चांदी के जेवर, 2 देसी कट्टा, 4 गोलियां, 10 मोबाइल और 5 मोटरसाइकिल की बरामद की है। इन गिरफ्तारियों में 10 अभियुक्त उड़ीसा राज्य से संबंधित है। बिहार में अपनी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए हैं। इस सफल ऑपरेशन के साथ पुलिस ने इस आपराधिक गैंग के प्रति कड़ी कार्रवाई का संकेत दिया है और सामाजिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रयासों का समर्थन किया है। पुलिस आगाह करती है कि लोग सतर्क रहें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी देने में मदद करें। पूर्णिया से कुलेन रजा की खास। पिछले 6 महीने से, जनवरी से टाउन में लगातार चोरी छिनतई घटना बढ़ गई थी। तो बीच बीच के पीरियड में कभी घटनाएं कम हो जाती थी, कभी बढ़ जाती थी। हम लोगों का शक कोढ़ा गैंग पे जा रहा था, लेकिन केसेस डिटेक्ट नहीं हो रहे थे। तो हमने एक टीम बनाई, हमारे DIU की और हमारे GPO साहब नेतृत्व में, और बारीकी से हमने मैनुअली भी और उसको टेक्निकली भी सर्विलांस लेकर भी देखा। तो ये बात प्रकाश में है कि ये पूरे का पूरा गैंग जो है वो उड़ीसा का है। उड़ीसा का गैंग यहाँ आकर के उसी स्टाइल में काम करता है, झपट्टा मार स्टाइल में, जिस स्टाइल में यहाँ कोढ़ा गैंग काम किया करता था। और ये गैंग बिहार के और कई जिलों में भी सक्रिय है। जैसा इन्होंने कबूल किया है कि ये जो चांदी का जेवर देख रहे हैं दरभंगा से आया हुआ है, जिसको अभी हम लोगों को जांच करना है, और पटना में भी ये लोग आते हैं। तो ये लोग सीजन में आते हैं, चोरी करते हैं, झपट्टा मार करते हैं, दुकानों में चोरी करते हैं, मोबाइल की चोरी करते हैं। और उसके बाद यहाँ के जो लोकल 2-4 लोग उनसे मिले हुए हैं, उनसे CSP के माध्यम से पैसा अपने गाँव में ट्रांसफर करा देते हैं। बेसिकली ये लोग उड़ीसा के 2 जिले गंजाम और जाजपुर, इन 2 डिस्ट्रिक्ट के हैं। इनकी बहुत बड़ी टोली है। अभी हम लोगों ने 14 आदमी इनका पकड़े हैं। इन लोगों को कल हमने जब इंटरोगेट किया तो ऐसा मालूम पड़ा कि 40 से 50 का गैंग है, जो बिहार में सिर्फ इसी काम के लिए आता है। जिस तरह से कोढ़ा स्टाइल में चोरी होती थी पहले, झपट्टा मार गिरोह, उसी स्टाइल में इन लोगों ने भी नया ग्रुप बना करके, उड़ीसा गैंग बना करके उसी स्टाइल में काम करना शुरू किया है। और विगत दिनों पूर्णिया शहर में जितनी भी झपट्टा मार, चाहे चेन स्नैचिंग, चाहे रुपए बैंक से निकालने का जो स्नैचिंग हुआ है, वो सारा इन्होंने कबूल किया है। और अब हम लोग देख रहे हैं कि और कितने केसेस डिटेक्ट हो सकते हैं। ये टाउन में जहां भी मरंगा है, केहाट है, मधुबनी है, सभी थाना क्षेत्रों में इनकी एक को तो हम लोग पटना से ला रहे हैं। पटना चला गया था, उसको वहां से ला रहे हैं। बरामद क्या सरगना कौन है सर? सरगना एक जो इसमें मेन आदमी है वो सुरेश है, जो पहली बार यहाँ आया था। उसने रेकी किया। रेकी करने के बाद इसने बताया जाकर के अपने दोस्तों को कि जो है पूर्णिया या बिहार फर्टाइल लैंड है, यहाँ पर इस तरह का काम किया जा सकता है। तो फिर इनकी पूरी की पूरी टोली यहाँ आने लगी और आकर के बिहार के कई जिलों में इस तरह की घटना को अंजाम दिया। रिकवरी कैसे हुआ? बरामद क्या था? बरामद अभी जो पिछले दिनों लूट की घटना हुई थी 1.5 लाख रुपए की केहाट में, वो फिर चांदी का, जैसे इन लोगों का कहना है कि चांदी का दुकान पर इन्होंने हाथ मारा था दरभंगा में, उसका जेवर है, इसको वेरीफाई कराना है हम लोग। इसके बाद जितना भी इन्होंने कांड किया है, सभी लोकल जो इनके साथी हैं, उनके माध्यम से इन्होंने पैसा ट्रांसफर करा दिया है उड़ीसा को, जिसको भी हम लोगों को इन्वेस्टिगेशन में देखना है। चांदी की मात्रा कितनी है? वो अभी जांच करवा लेते हैं। स्थानीय संलिप्तता कितनी? हाँ बिल्कुल, स्थानीय संलिप्तता है इसमें। कितने दिन से ये लोग यहाँ रह रहे थे? जैसा इन्होंने बताया कि ये लोग जनवरी से ये काम शुरू कर चुके हैं यहाँ पर।
लेकिन अभी इन्वेस्टिगेशन में क्या आएगा ये हम नहीं कह सकते हैं। ये इनका इंट्रोगेशन में इन्होंने बताया कि जनवरी से हम लोग यहाँ आए हैं, हो सकता है कि पहले से भी रहे हों। कहाँ रह रहे थे सर ये लोग? पूर्णिया में सर? पूर्णिया में कई जगह लोग रहते थे। बेसिकली इनका मनगा का जो मुर्गी फार्म है वो उनका अड्डा हुआ करता था, लेकिन चूंकि तादाद में लोगों की काफी ज्यादा आ चुकी है, इसलिए जगह भेस बदल बदल कर कई कई जगह पर रहते थे। जो सारा इन्वेस्टिगेशन में अब सामने आएगा। फिलहाल हमने 14 आदमी को पकड़ के इंट्रोगेट किया है। जब तक पूरी टीम नहीं पकड़ जाती है, इनकी पूरी कहानी पिक्चर अभी नहीं आ सकती है। हथियार भी बरामद हुआ? हाँ, हथियार भी बरामद हुआ है इनसे। क्या? देसी कट्टा है 2, 4 गोली है। वाहन सर? वाहन मोटरसाइकिल है, 5 मोटरसाइकिल है। सर ये और जो छीन के तो स्थानीय जो दुकान में बेचता था, बिल्कुल ये इनका मॉडस ऑपरेंडी ये था कि सामान यहाँ से छीना, इनके जो यहाँ के लोकल सोर्स हैं उनके थ्रू उन्होंने डिस्पोजल कराया ही। और सीएसपी के एक संचालक से इनकी दोस्ती थी, उसके थ्रू ये पैसा वापस ट्रांसफर करा रहे थे उड़ीसा। यहाँ पर कुछ इनका, चूंकि ये लास्ट जो घटना घटी, इसके बाद से हम लोगों ने और दिमाग लगाना शुरू किया। ये एक्चुअली इस गैंग पर हम लोगों की नजर थी, लेकिन जो लास्ट 2 घटनाएं घटी, एक आपको के हाट सहायक में और एक के हाट में, उसके बाद से हम लोगों ने इसको तेजी से अंजाम दिया। इस तरह की अब तक कितनी घटनाओं को अंजाम दिया सर? पिछले 6 महीने में आप जितनी भी घटनाएं यहाँ घटी हैं टाउन में, सब में जो छिनताई की घटना घटी है, जो झपट्टा मार के जो गैंग छीन के भागता है मोटरसाइकिल से, चाहे वो चेन स्नैचिंग हो, चाहे आपको पैसा बैंक से निकलने वाला जो मरंगा में हुआ वो हो, या फिर डिक्की से पैसा निकालने वाला लाइन हाट में हो वो हो, ये सब इन्हीं लोगों ने अंजाम दिया था। ये इसके एक्सपर्ट हैं। मजे की बात ये है कि इनका जो मोडस ऑपरेंडी है वो वही है जो कोढ़ा गैंग का। हाँ बिल्कुल, ये इन्होंने खुद कबूला कि पहले ये लोग उड़ीसा में घटना को कर रहे थे, लेकिन उड़ीसा ये देखिए, ये डिक्की तोड़ने का ये रखते थे वो लोग बाइक का। उड़ीसा से ये लोग लौट करके यहाँ बिहार को इन्होंने डिक्की किया, बिहार को चुना और बिहार में ये काम अंजाम दे रहे हैं। बिहार में कब आते हैं किस महीने में ज्यादातर? ये जब इन लोग का फेस्टिवल होता है उड़ीसा में लौट जाते हैं। वो तो घटनाएं जिस तरह से घट रही हैं, जिस महीने में ज्यादा घटना, कुछ महीनों में ज्यादा घटनाएं घटी हैं, कुछ महीनों में कम घटनाएं घटी हैं, वो सब हम लोग देख रहे हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन खुला है, अभी इनके और लोग हैं जो उड़ीसा में हैं, उनको पकड़ के लाना है, उसके बाद ही पूरे तरह से हम लोग कर सकते हैं। उड़ीसा के 2 लोग इसमें शामिल हैं। उड़ीसा के फिलहाल हम लोगों ने 10 लोगों को पकड़ा है।